नवाज शरीफ मरियम की जमानत का केस, नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के साकिब निसार पर संगीन इल्जामात। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के जज को हुक्म दिया, इलेक्शन 2018 से पहले लीगी रहनुमाओं की जमानत ना होने का कहा। राना शमीम का बयान हल्फी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस, राना शमीम को तौहीनी अदालत का नोटिस जारी। तमाम फरीक और अटॉर्नी जनरल आज जाती हैसियत में तलब। बादिउल नजर में मुतनाज़ खबर का मकसद अदालत पर अवाम का एतमाद खत्म करना है। तहरीरी हुक्मनामा जारी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की इल्जामात की तरदीद। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने सफेद झूठ बोला। राना शमीम ने एक बार एक्सटेंशन ना देने का शिकवा भी किया था। झूठी और मन घड़त बात का रद्देमल देना दानिशमंदी नहीं, खबर पर मौक़िफ़। साबिक चीफ जस्टिस झूठ बोल रहे हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान मौक़िफ़ पर कायम। बयान का एक एक लफ्ज हक़ाइक़ पर मबनी है। साकिब निसार के पास तौसी देने का इख्तियार ही नहीं, एक्सटेंशन देने का इख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है। राना शमीम की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। साबिक चीफ जज के इंकशाफात, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गौर। लगता है प्लान के पीछे मुस्लिम लीग नून है। शहजाद अकबर की ब्रीफिंग। ऑपोजिशन जमात ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया। सियासी माफिया केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इमरान खान। हमेशा इन लोगों ने कोशिश की है कि अदालतों को मुतनाज़ा किया जाए। जज साहब जिनका एफिडेविट दिया गया, मौसूफ जो हैं वो पहले सिंध हाई कोर्ट में उनको जज लगाया गया। ये साहिवाल के रहने वाले हैं, फिर ये इन्होंने सिंध में प्रैक्टिस की और उसके बाद उनको गिलगित बल्तिस्तान में जा कर के नून लीग ने 2015 में इनको अपना जाके वहाँ पे जज लगा दिया। बहुत ही मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ ने इस नोटिस लेने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर अदालतों को एक्यूज़ किया गया। राना शमीम का बयान हल्फी अहमकाना करार। नवाज शरीफ ने साबिक चीफ जज को लगाया। मुज़हिका केस शगुफा है कि साकिब निसार ने चाय पीते हुए फ़ोन किया। लीगी रहनुमाओं ने फिर अदलिया पर तनकीद की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान की गुफ्तगू का नूर इसलिए। फवाद चौधरी की शेख रशीद और शहबाज गिल के हमरा मीडिया टॉक। उस शख्स से डरना चाहिए जो अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। जालिमों के लिए ये बहुत बड़ा सबक। मरियम नवाज का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात पर रद्द-ए-अमल। एक शख्स ने जो खुद चीफ जस्टिस रहा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान का, उसने एफिडेविट दिया है और उसने बड़े बड़े नाम लिए हैं। इस अदलिया के बड़े मायानाज नाम लिए हैं उसने। इस चीज का नोटिस लेना चाहिए हमें और इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। अगर हम लोग एक दूसरे को ज़िबा करना बंद कर दें, हम सहारे ढूंढ के एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना बंद कर दें, चोर दरवाजों से इक्तदार में आना बंद कर दें, तो इस मुल्क के हालात सुधर सकते हैं, आइन का तकद्दुस जो है बहाल हो सकता है। साबिक चीफ जज के मामले पर चुप नहीं रह सकते। नवाज शरीफ की सजाओं पर बयान हल्फी के बाद पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। जब इनको जवाब दिया जाता है तो ये अवाम से भाग जाते हैं। मुराद सईद का रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर आजम जजेस से मर्जी के फैसले लेते थे, असद उमर। नून लीग ने साबिक जज राना शमीम का मामला सेनेट में भी उठा दिया। मामले पर कमीशन कायम होना चाहिए, आसम नजीर तारर का मौक़िफ़। ऑपोजिशन जमात से अदलिया की बालादस्ती की बात सुनकर हैरत होती है, शहजाद वसीम का जवाब। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जाम बहुत संगीन। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए, खुर्शीद शाह का मुतालबा। दीगर जमातें राजी हों तो तहरीके अदम एतमाद लाने को तैयार हैं, कमर जमान दायरा।
साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात, चेयरमैन कायमा कमेटी इत्तलात जावेद लतीफ का नोटिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, राना शमीम समेत तमाम मुतल्लिका अफराद 22 नवंबर को तलब। हुकूमत इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को बुलाने का ऐलान। आज शेड्यूल विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी, मुश्तरका इजलास में PTI को सपोर्ट करेंगे मोनस इलाही। पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन का मुश्तरका इजलास में 100% हाजिरी यकीनी बनाने का फैसला, हुकूमती कानून साजी का डटकर मुकाबला करने के आज़म का यादा, सरकार का रवैया बदनीयती पर मबनी करार। हुकूमती इत्तेहादी जमातों पर कानून साजी के लिए दबाव डाला जा रहा है, PDM का इल्जाम। अरकान से टिकटों की कॉपियां भी ली गईं। इजलास का एलामिया जारी, मुतनाज़े कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का प्लान, लॉन्ग मार्च की तारीख के लिए स्टीयरिंग कमेटी को तैयारी की हिदायत। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास, हुकूमत ने पंजाब के लिए राजा आमिर और खैबर पख्तूनख्वा के लिए जस्टिस रिटायर्ड इकराम उल्लाह के नाम तजवीज़ कर दिए। ऑपोजिशन ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक इफ्तिखार और सुहेल अल्ताफ के नाम दे दिए। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। फवाद चौधरी को बुध तक इलेक्शन कमीशन अरकान के नामों पर इत्तफाक होने की उम्मीद, हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान अच्छे माहौल में बात जारी। राना सनाउल्लाह। नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह ताला ये CVs वगैरह का दोनों तरफ जायज़ा लिया जाएगा। आज की डिस्कशन जो है वो बड़ी हेल्दी यूज़फुल हुई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में उम्मीद है कि इत्तेफाक हो जाएगा। नैब की रिकवर की गई रकम कहाँ गई, ऑपोजिशन का सेनेट खजाना कमेटी को खत, तहकीकात का मुतालबा, कौमी खजाने में सारे पैसे जमा ना होने का इंकशाफ हुआ। सलीम मांडवी वाला। फौरी तौर पर EVMs नहीं दे सकते, फराहमी में 3 से 4 माह दरकार, वजारत साइंस और काम के इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। इदारा NA-133 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में मशीनें इस्तेमाल करने का ख्वाहिशमंद था। सिंध हुकूमत 2 हफ्तों में बल्दियाती कानून साजी का अमल मुकम्मल करे, मवाद ना मिलने पर 1 दिसंबर से हल्का बंदियां शुरू करने का प्लान। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चाहते हैं लोग सर्दियों में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें, गैस से इलेक्ट्रिसिटी बनाना ज़ियादती के मुतरादिफ। सऊदी अरब और चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, वजीर खजाना शौकत तरीन की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। डॉलर की कदर में 1 हफ्ते बाद कुछ कमी, इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 44 पैसे सस्ती, 175 रुपए 29 पैसे की सतह पर बंद। नस्ता टावर को कंट्रोल ब्लास्टिंग से गिराने के लिए 22 करोड़ रुपए की कोटेशन पेश, तमाम मराहिल के लिए 2 माह का वक्त दरकार, नुकसान या कोई गलती हुई तो जिम्मेदार नहीं होंगे कंपनी के शराइत। कातिल मच्छर पंजाब में एक और जान ले गया, सूबे में 24 घंटे के दौरान मजीद 103 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 108 नए मरीज सामने आ गए, इस्लामाबाद में 12 शहरी मोहलिक मरज का शिकार। सांस की दोनों नालियां बंद होने की शिकायत पर अस्पताल जाना पड़ा, तबीयत खराबी की तला अहले खाना को नहीं दी, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया था, जल्द प्रैक्टिस शुरू करूंगा, मोहम्मद रिजवान का पहला बयान। दौरे बांग्लादेश के लिए 20 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान, इमामुल हक, बिलाल आसिफ और कामरान गुलाम की वापसी, बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नाइब कप्तान बरकरार।
वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए कौमी विमेन टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। जवेरिया खान कप्तान मुकर्रर, आलिया रियाज, अनम अमीन, आयशा जफर, इरम जावेद, कायनात इम्तियाज, मुनीबा अली, निदा डार भी शामिल। आज कराची से जिम्बाब्वे रवानगी का प्लान। बरतानिया के शहर लिवरपूल में धमाका, एक शख्स हलाक, कई अफराद ज़ेर हिरासत। हुकाम ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। तेहरान पर अमरीकी पाबंदियां नाइंसाफी पर मबनी, अमरीका को फैसले पर नजरसानी करनी होगी। ईरान को भी एटमी मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहिए। तुर्क वजीर खारिजा। नेटो की रूस को यूक्रेन के खिलाफ मुहिम जोई से बाज रहने की तनबीह, इश्तियाल अंगेजी तशवीश का बायस होगी। मॉस्को फौजी सरगर्मियों से मुताल्लिक शफाफ हिकमत अमली अपनाए। जेम्स स्टोल्टनबर्ग। म्यांमार की फौज ने अमरीकी सहाफ़ी को रिहा कर दिया। डैनी फेंस्टर को मई में गिरफ्तार करके 11 साल सजा सुनाई गई थी। भारत में खातून सयाह को पैरा सेलिंग का शौक महंगा पड़ गया। पैराशूट के हवा में उड़ने के कुछ देर बाद कश्ती से बंधी रस्सी टूट गई।